हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखो, जो पैसा ब्याज पर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है, और मूलधन मतलब पी, जो पैसा लिया गया। ठीक, और जो ब्याज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। और जो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को जोड़कर आता है उसको हम बोलते हैं मिश्र धन, मतलब अमाउंट, मिश्र धन। फ्रेंड्स देखो, वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है ये वाला, A=P1 + R/100 और उसकी पावर n। ठीक है, ए क्या होता है, मिश्र धन होता है, और पी मूलधन। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमको निकालना होता है CI। तो हम क्या करते हैं, ए में से पी माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम टाइम में ना इतना टाइम नहीं होता कि हम फॉर्मूले सोल्व करें, तो हम इनमें 100 ट्रिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूंगी। देखो, मान लो हमें परसेंट दी हुई है, मतलब हमें दर दी हुई है 10%। ठीक है, और 2 साल है, समय है 2 वर्ष। ठीक, तो देखो हम क्या काम करते हैं, जो ये परसेंट दी हुई है ना इसको उठा लेते हैं। कितनी परसेंट है, 10% है। फिर हम ये देखते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है, मतलब अगर हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करें तो कितना आता है। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, जितना भी समय दिया होता है ना, 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष, इस नीचे वाले की उतनी ही घात कर देते हैं। कितना समय दिया हुआ है, 2 वर्ष, तो हम 10 का वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। 10 का वर्ग हो गया 100, और 100 ये मूलधन है, मतलब जो हमने माना हुआ है, ये एक्चुअल नहीं होता। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होता है, 100, ये तो हमने मूलधन मान लिया अपना। ठीक, अब देखो, जितना भी समय दिया होता है ना उसको वर्ग कर लिया हमने। ठीक, अब 10 में 1 जोड़ा 11, यानी कि 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज का लगा तो कितना हुआ, 11। 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज का है तो कितना हुआ, 11। कितने साल तक, 2 साल तक। ठीक है, तो 10 का वर्ग करा 100, 11 का वर्ग करा 121, और इसमें से माइनस करा 21। देखो फ्रेंड्स, ये होता है मूलधन। ठीक है, और ये होता है मिश्र धन, ये होता है CI। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इधर क्या होता है, मूलधन, और ये मिश्र धन, और ये क्या होता है, CI। अगर ये कहता है 3 साल का तो हम इसका घन कर देते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रुपये 3000 का, रुपये 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करो। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करो। कंपाउंड अमाउंट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो कितने परसेंट है, 20% है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मतलब जब इसको सोल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, 1/5, यानी 5 रुपये पे 1 रुपया ब्याज का है। 5 रुपये लिए और 1 रुपया ब्याज का लग गया तो कितने हो गए, 6। कितने साल तक, 2 साल तक। 5 रुपये लिए
और 1 रुपये ब्याज कितने हो गए 6। इसका वर्ग करा 25, इसका वर्ग करा 36। इसमें से इसको माइनस कर लो, 24 5 गया 1, ठीक है, और 3 में से 2 गए 1, 11। ठीक, तो देखो ये क्या होता है, मूलधन, ये मिश्र धन और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको क्या फाइंड करना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन तो यही है। अब देखो हमारा मूलधन तो कितना है 25 है, लेकिन बुक वाले का कितना है 3000 है। तो हम क्या काम करते हैं, अपने वाले मूलधन से, मतलब जो हमारा आया है ना, ये एक्चुअल नहीं होता, ये परसेंट से आया होता है, ठीक है। कितना है बुक वाले का 3000, ठीक है, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन है 36, ठीक है। अब हम इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 25 से कट करो से 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 बचा 50 बन गया, 25 दूनी 50, 0, ठीक है। अब हमें 120 की गुणा कर लेंगे 36 में, 0 के 0, 12 के 72, हासिल को 7, 12 तिया 36, 36 और 7 कितने होते हैं 43, 4320, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसने पूछा था कि जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है वो कितना आएगा, तो कितना आया हमारा 4320, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये। अब की बार है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये है और दर है 10%, दर है 10%, ठीक है, और समय है 3 वर्ष। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया हुआ है कि रुपये 10,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करो, ठीक है। तो वही हम क्या करते हैं, परसेंट उठा लेते हैं। परसेंट कितनी है 10% है, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज का कितने हो गए 11 रुपये। अब 3 साल तक है ना, तो हम इसको 3 साल तक 3 बार लिखेंगे। 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज का तो कितने हो गए 11, 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज का तो कितने हो गए 11, ठीक है। हम 10 का घन कर लेंगे, कितना आएगा 1000 और 11 का घन का 1331। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना वर्ग और घन भी याद होने चाहिए। तो कम से कम वर्ग और घन तो वर्ग तो होना चाहिए कम से कम 30 तक और घन 25 तक याद कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन इजीली हो जाए कम समय में। अब देखो ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, इसमें से इसको माइनस करूंगी तो हमारा आ जाएगा CI, ठीक है। अब की बार में हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखो ये देखो क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा मूलधन क्या है 1000 है और क्वेश्चन में कितना है 10,000 है। हमारा तो है 1000, ठीक है, क्वेश्चन में है 10,000 और निकालना हमें मिश्र धन। तो मिश्र धन तो ये होता है ना, तो इसकी गुणा कर दो 13 से 31, ठीक है। इन 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई, 13 से 31 की गुणा कर दो 10 में, तो कितना आया। तो फ्रेंड्स जब हमने गुणा करी मिश्र धन हमारा कितना आ गया 13,310। 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए थे और उसको 13,310 रुपये लौटाने पड़े ब्याज सहित, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन का 10%, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन, मतलब अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 6655, ठीक है, हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए, फी हमको ज्ञात करना है, ठीक, और समय है 3 वर्ष।
ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हम परसेंट देखते हैं कितने परसेंट है, 10% है। 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज का लगा तो कितने हो गए 11 रुपये। कितने साल तक, 3 साल तक 11 रुपये, 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज का तो 11, कितने हो गए 1000 और ये 1331। ठीक है, इस बार हमें मूलधन बताना है कि पैसा कितना लिया था। ठीक है, अच्छा इन्होंने मिश्र धन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6655। हमारा मिश्र धन कितना है 1331। हमारा मिश्र धन है 1331, 1331। और क्वेश्चन में कितना है, एक्चुअल कितना है मिश्र धन 6655। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है किसी धन का, मतलब मूलधन निकालना है। और मूलधन यहाँ पे कितना है 1000, मतलब 1000 की वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है, ये एक्चुअल नहीं होता, ये परसेंट से निकल के आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 में कहीं की गुना करूँ जो 5 आ जा तो 5 की करी होगी ना, इसका मतलब है ये इससे 5 बार कट रहा होगा। ठीक है, देखो 5 कम 5, 5 के 15, हासिल लगा 1, 5 के 15 1 16, तो ये इससे पूरा 5 बार कट रहा है। और 5 की गुणा 1000 में करें तो कितना आया 5000। तो इसका मतलब है 5000 रुपये उधार लिए गए थे, 5000 रुपये ब्याज पर लिए गए थे, तो ये पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में पूछते कि भाई ब्याज कितना बैठ गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठ गया इसमें, तो हम क्या करते इस पहले से इसमें से माइनस करते कितना आया 331। फिर हमें 331 की वैल्यू बतानी होती, तो बस फिर हम क्या करते 5 की गुणा डायरेक्ट कर देते, 5 कम 5, 5 के 15, 1655। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूलधन है 5000 रुपये, 5000 नहीं 50000 रुपये, 50000 रुपये है मूलधन है 50000 रुपये और रेट है 5%, रेट है 5%, समय है 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष। ठीक है, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सीआई फाइंड करना है हमको, सीआई निकालना है। ठीक है, तो परसेंट कितने हैं 5% है। 5% का मतलब कितना होता है, देखो हम ना इसको ऐसे सोल्व करते हैं, परसेंट टाइम से क्या लग गया 100, 5 कम 5 से कट कर गया 20, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, मतलब 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज का लगा तो 21 रुपये मिश्र धन हुआ। 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज का लगा तो मिश्र धन कितना हुआ 21 रुपये। कितने साल तक 2 साल तक। 20 का वर्ग करो तो कितना होता है 400। ठीक है, और 21 का वर्ग कितना होता है 441। ये हमारा मूलधन है, ये मिश्र धन है, और जो इसमें से इसको माइनस करके आएगा वो होता है सीआई। ठीक है, हमको सीआई फाइंड करना है। अब देखो हमें दिया क्या हुआ है, मतलब एक्चुअल वैल्यू दी हुई है मूलधन, तो मूलधन देखेंगे, कंपेयर करते हैं। हमारा मूलधन कितना है 400 और बुक वाले मूलधन कितना है 5000, मतलब 400 की वैल्यू 50000 है, 400 की वैल्यू 50000 है, लेकिन निकालने कितने की है हमें 41 की, क्योंकि हमें निकालना है सीआई, तो 41 की वैल्यू निकालनी है हमको। 2 जीरो से 2 जीरो कट। ठीक है, अब इसे 4 से कट करो 500, 4 एकम 4, कितने बचे 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 बचा। ठीक है, तो 125 की गुणा कहीं कर देंगे हम 141 में, सॉरी 41 में, 41 में गुणा कर देंगे। अब देखो ना तो हमसे 41 का पड़ा था, ना हमसे 125 का आता। ठीक है, तो उसको ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करेंगे 5 गुणा 25 गुणा 41। ठीक, अब देखो 25 एकम 25, 25 एकम 25, हासिल भी लगे 2, 25 चौका 100 और 2 102। अब 5 की गुणा कर लो सिंपल, 5 में 25, हासिल को 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये क्या आया, ये आया हमारा सीआई। हमें चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना था। ठीक है, मतलब ये मूलधन दिया हुआ था, परसेंट कितनी थी 5 वर्ष,
वो सॉरी 5%, समय 2 वर्ष, ठीक है। परसेंट को हमने सिंप्लीफाई करा तो क्या आया 1/20, मतलब 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज का लगा तो 21 में से धन, 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज का लगा कितना है 21। ये कितने साल तक हुआ, 2 साल तक हुआ, तो हमने 2 बार लिखा, 20 का वर्ग करा 400, 21 का वर्ग 441, ठीक है। अब क्योंकि हमें निकालना है CI, तो CI यहाँ से कैसे निकलता है, मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे तभी तो CI आता है। हमारा CI परसेंट के हिसाब से कितना आया है, मतलब रेशो के हिसाब से 41, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है मूलधन, तो हम अपने मूलधन को ही चेक करेंगे, इसे भी चेक करने कितना है मूलधन हमारा 400, और क्वेश्चन में कितना है 50,000, ठीक है। तो 400 की वैल्यू 50,000 है, 41 की वैल्यू बतानी, 2 जीरो से 2 जीरो कट करी, ठीक है। 4 से 500 कट करा कितना आया 125। अब 125 गुणे 41 में करी तो हमारा क्या आ गया CI।